A very good morning all of you. Today I am going to teach you circle formula. So are you ready? Let's start. बेसिकली आज हम लोग सर्कल फार्मूला पढ़ेंगे और इससे पहले मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस कर चुका हूँ कि यदि आप लोग हमें 100 सब्सक्राइबर कर देते हो तो हम आपको एक इंग्लिश पढ़ने की एक बेसिक मैसेज बताएंगे, जिससे हमने अपनी इंग्लिश, जैसे कि मैं हमेशा से गाँव में रहा हूँ और मैंने अपनी इंग्लिश कैसे बूस्ट करी है वो सीक्रेट बताऊँगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि सर्कल में हम लोग बेसिक फार्मूला, जैसे सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे होता है उसको प्रूव करेंगे और उसका सर्कमफ्रेंस। तो उस पे जाने से पहले हम लोग पाई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पाई आखिर क्या होता है। तो पाई आप लोगों को पता होगा कि कांस्टेंट नंबर है, राइट। ये एक इरेशनल नंबर भी है, ऊपर में संख्या है। तो ये बेसिकली पाई कहाँ से डिफाइन हुआ है, तो पाई किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस, उसकी परिधि और व्यास यानी उसका जो रेशियो मीन्स सर्कमफ्रेंस में अगर डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट संख्या देती है, वही उसी को एज्यूम किया गया है। मैथ्स की भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि वो पाई की इक्वल होता है। तो यहीं से निकलता है वृत्त, यहीं से क्या निकल के आया है, वृत्त की परिधि। ठीक, यहीं से क्या निकल के आया कि सी बाई डी हमेशा क्या होता है, पाई की इक्वल यानी कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सी बराबर क्या होगा, पाई डी, और डी बराबर हम लोग को पता है कि ये क्या है, सर्कल का डी है, जो कि क्या होता है 2r के इक्वल, क्योंकि ये केंद्र से यहाँ तक r और फिर यहाँ तक r। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बराबर 2r, डी बराबर 2r लिख सकते हैं। तो r बराबर डी बाई 2, यहाँ से होगा r बराबर डी बाई 2। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है कि r बराबर डी बाई 2 और डी बराबर 2r सर्कल में। उसके बाद सी बराबर यहाँ से क्या निकल के पाई डी। तो आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला या पाई डी लगाइए या डी की वैल्यू यहाँ हम लोग चिपका देंगे। तो सी बराबर क्या होगा, डी की वैल्यू यहाँ से 2r, तो 2r रखेंगे तो 2r को पहले लिख देते हैं और यहाँ पाई को बीच में लिख देते हैं और के बाद में, यानी 2 पाई आर किन का फॉर्मूला ये निकल के आया, किसका, तो ये हमारे सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस परिधि। अब हम लोग एरिया की बात करेंगे कि सर्कल की एरिया जो पाई आर स्क्वायर होता है तो कैसे होता है। जैसे कि यहाँ एक सर्कल बना हुआ है, दो सर्कल, अगर मैं इस सर्कल में बात करूँ कि ये सर्कमफ्रेंस यहाँ से यहाँ तक तो कितनी होती है 2 पाई आर, जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं। इसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के। और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से इसको कट कर दे, डायमीटर क्या होती है, डायमीटर जो सर्कमफ्रेंस के ओरिजिन से पास करते उसे डायमीटर करते हैं। यदि हम इसको ना हाफ कर दे यहाँ से, तो यहाँ से लेके डिस्टेंस यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी यानी सेमी सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, पाई आर के। सेमी सर्कमफ्रेंस इसका यहाँ से यहाँ तक, वैसे सेमी सर्कमफ्रेंस यदि इसको काट दे तो सेमी सर्कमफ्रेंस जो होगा उसमें पाई आर प्लस डी होता है। लेकिन इस सर्कल में देखिए कि यहाँ से दूरी यहाँ से यहाँ तक तो पाई आर, और ये यहाँ से यहाँ तक पाई आर, तो पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर होगा। अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कट कर दिए हैं, इस सर्कल को अगर कट कर देंगे 1 2 3 4 टाइप, यानी 4 पार्ट्स इधर है 4 पार्ट्स इधर। अगर इसको कट करके अगर इसको हम लोग एक अरेंज करना चाहे एक रेक्टेंगल के रूप में या किसी भी फिगर के रूप में, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। जैसे कि ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स है, यहाँ से 1 पार्ट्स। अगर हम लोग इसको समझे तो ये क्या है, ये 1 पार्ट्स है, ये एक, ये इस तरह का इसमें से कट करके अगर हम लोग इसको अरेंज करें तो कुछ इस तरह का इसका अरेंजमेंट होगा। तो इसमें 4 पार्ट्स ऊपर से है तो 4 ऊपर से है, 1 2 3 4 और 4 1 2 3 4। इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो कुछ इस तरह का इसका शेप, रेक्टेंगल के आकार का इसका शेप निकल के आ रहा है। जब इसको हम लोग बड़ा बड़ा साइज में इसको कट किए हैं, जैसे कि इस इतने बड़े बड़े साइज में, यदि इसको हम लोग क्या करेंगे कि छोटे छोटे साइज में और इसको कट करेंगे, जैसे कि यहाँ है छोटे छोटे साइज में करेंगे तो कुछ इसका शेप इस तरह का बनेगा। और हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या कि ये यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, पाई आर, और ये ऊपर आधा, यानी ये आधा वाला पार्ट्स ऊपर से लगा हुआ है और ये आधा वाला पार्ट्स नीचे से लगा हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पाई आर, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, पाई आर के, और ये भी डिस्टेंस पाई आर के। इसी तरह से अगर इसको हम छोटे छोटे हिस्से में और छोटे छोटे हिस्से में अगर हम लोग सर्कल के क्या करें, कट करें और उसको अरेंज करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का होगा।
अगर हम लोग इन्फिनिटी टाइम्स, जैसे इसको कट किए इसको इन्फिनिटी टाइम्स कट कर देंगे इस सर्कल को, तो कुछ हमारा शेप इस तरह का बनेगा। तो ये भी अगर ये दूरी पाई आर है तो ये भी पाई आर। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ये जो है ये क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो इसमें ये रेडियस है, ये जब धीरे धीरे इस शेप में आएगी, जब इसको और हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और फिर अगर हम लोग मल्टीपल टाइम्स में करेंगे और इन्फिनिटी टाइम्स अगर डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरह का से बिल्कुल रेक्टेंगल के आकार का हो जाएगा। और ये जो लाइन है, ये लाइन जो आर है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, जो कि पाई यानी आर की इक्वल होगी, जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो ये आर की इक्वल है और ये पाई आर है इसकी लंबाई। तो ये एक रेक्टेंगल है, आयत हो गया, और इसकी लंबाई किसकी इक्वल है, पाई आर के, और चौड़ाई आर के। तो यहाँ से इस रेक्टेंगल का अगर हम लोग एरिया ले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ से पाई आर गुना आर, तो यहाँ से निकल के आया पाई आर गुना आर को हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर। ये एरिया इसकी इक्वल होगा, क्योंकि इसी को हम लोग मल्टीपल टाइम्स क्या किए हैं, डिवाइड करके अरेंज किए हैं। तो ये पाई आर स्क्वायर, यहाँ से इसका प्रूफ निकल का आता है। हम लोग देखेंगे सर्कल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, जो कि ये क्या है, सर्कल का ये टेंजेंट है, ये इसको समझ लेते हैं। ये टेंजेंट है और ये क्या है, ये एक कोड है, जीवा है, और टेंजेंट और जीवा से जो मिल के कोण बनती है, वो कोण जो जीवा है उसके अपोजिट साइड के कोण के हमेशा इक्वल होती है। उस चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसमें हम लोग देख देते हैं यहाँ कि एक क्या है, एक टेंजेंट है, एक थीटा है, और यहाँ एक सर्कल का क्या है, ये केंद्र है। यहाँ से इसको क्या करते हैं, डैश डैश करके इसको मिला देते हैं। तो हम लोगों को एक चीज़ तो ये पता होगा कि ये जो सर्कल का जो ये केंद्र यानी इस पर पॉइंट पर केंद्र पर बना जो कोण है, वो हमेशा जो इस आर्क पे बना एंगल जो सर्कमफ्रेंस पर बनाएंगे उसका हमेशा ये कितना होगा, डबल होगा। और एक चीज़ हम लोगों को और डिस्कस कर चुके हैं, पता होगा कि ये क्या है, एक टेंजेंट है, और सर्कल के केंद्र से टेंजेंट पर जो लाइन खींची जाती है वो हमेशा 90 डिग्री। तो ये कितनी डिग्री की होगी, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 90। अगर ये 90 है और ये थीटा है, तो ये एंगल इस त्रिभुज AOB का ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह से ये भी क्या है, अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो हम लोग को पता है कि ये क्या है, त्रिज्या, ये त्रिज्या है, तो दोनों आपस में बराबर होगी। तो जब दो बराबर है तो इस भुजा के सामने का एंगल 90 माइनस थीटा, तो फिर इस भुजा के सामने का एंगल ये है, ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और जब दो एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये एंगल 180 में से घटाएंगे तो तीसरा एंगल निकल के आएगा। तो ये एंगल जब 180 में से घटाएंगे तो ये 90 ऐड होके 180 वो कट कर देगा, और माइनस माइनस 2 थीटा दोनों प्लस हो जाएगा। यानी 180 में से घटाएंगे तो ये एंगल किसके बराबर होगा, 2 थीटा के। अगर ये सर्कल के ये केंद्र पर जब 2 थीटा के एंगल बना रहे हैं इस आर्क से, आर्क यानी ए से जो बी है ये आर्क, इस आर्क पे केंद्र पर बना एंगल 2 थीटा है, तो इसी आर्क पे अगर सर्कमफ्रेंस पर हम देखें कहीं भी, तो इसका हाफ होगा, जो जिसका प्रूफ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो थीटा के, क्योंकि ये 2 थीटा आ रहा है तो इसीलिए इसका हाफ होगा थीटा। तो ये इसका प्रूफ है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव, so support me and subscribe my channel. Thank you for watching.